कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेखा गोपाल त्रिपाठी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय कन्या वैरागढ़ से हूँ। आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास के अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में जानेंगे। विचारक, विश्वास और इमारतों से पहले मैं आपको थोड़ा सा पूर्व में लेके जाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज नहीं है। पिछली कक्षाओं में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णववाद, शैववाद, इन सब के बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है। आज हम उसी की विस्तृत चर्चा यहाँ करेंगे। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक आज हम बच्चों 1000 साल की यात्रा पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम विचारक शब्द बार बार आएगा, मनीषी भी आएगा और इसके साथ साथ चिंतक भी आएगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विचारक, मनीषी, चिंतक या विद्वान सब पर्यायवाची शब्द है, एक ही है। इनको अलग अलग नहीं समझना है। अब आज का जो अपना केंद्र बिंदु है, सांची के स्तूप और बौद्ध धर्म है। लेकिन बौद्ध धर्म अकेले नहीं है। बौद्ध धर्म के साथ साथ हम और भी जो परंपराएं उस समय विकसित हुई, जैसे जैन धर्म, वैष्णववाद, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सांची की इमारतों की ये जो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आया है, तो सांची जो स्तूप है, इसमें मेजर अलेक्जेंडर ने हफ्तों वहाँ रहे। यूरोपीय विद्वान थे, पुरातत्व विभाग के। इन्होंने वहाँ हफ्तों रह के वहाँ की मूर्तियों को देखा। उत्कीर्ण मूर्तियों के अलावा उन्होंने पत्थरों को देखा और सांची के स्तूप का तोरण द्वारों का अभिलेखों को पढ़ा और उस पर एक अपनी पुस्तक भी लिखी है। तो मेजर अलेक्जेंडर ने खूब काम किया है सांची के स्तूप पर। इसके साथ दूसरा नाम आता है यूरोपीय विद्वानों में जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल भी महीनों उन्होंने वहाँ की निरीक्षण किए और वहाँ पर पुस्तकें लिखी, वहाँ के चित्र लिए। जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इन दोनों व्यक्तियों को सांची के स्तूप के लाइट में, प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अब हम थोड़ा सा और इसकी सांची के बारे में और बताना चाहूँगी कि बच्चों 19वीं सदी में सांची के स्तूप जो थे, इनको लेकर काफ़ी यूरोपियों में काफ़ी दिलचस्पी थी और सबसे अच्छी हालत में सांची के स्तूप प्राप्त हुए थे। यूरोपीय लोग, फ्रांसीसी भी और अंग्रेज, दोनों इनको यूरोप ले जाना चाहते थे। फ्रांसीसी चाहते थे कि ये पेरिस के संग्रहालय की शोभा बढ़ाएं और अंग्रेज भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। लेकिन उस समय भोपाल की जो बेगम थी, शाहजहां बेगम, और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों ने धन का अनुदान दिया और इस महत्वपूर्ण स्मारक को अपने विवेकपूर्ण निर्णय से बचा लिया। दोनों ही यूरोपीय वहां ले जाना चाहते थे तोरण द्वारों को, लेकिन उन्होंने उनकी प्लास्टर प्रतिकृति से उन्हें संतुष्ट किया। तो आज सांची भोपाल राज्य में सुरक्षित और संरक्षण में है पुरातत्व विभाग की। ये बौद्ध धर्म को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण अवशेष है, हमारे जीता जागता अवशेष है, अच्छी हालत में हमें प्राप्त हुआ है। सुल्तान जहां बेगम ने धन का अनुदान दिया और शाहजहां बेगम ने भी धन का अनुदान दिया और उस समय इसको सुरक्षित और संरक्षित रखा। तो दोनों को बहुत ज़्यादा योगदान जाता है। जॉन मार्शल ने तो किताब भी लिखी, उनकी किताब के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने धन का अनुदान दिया। अब अगला टॉपिक है अपना यज्ञ और विवाद। यज्ञ और विवाद में थोड़ा सा हम इस समय की ईसा पूर्व पहली शताब्दी में का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण काल हुआ। क्यों? क्योंकि इस काल में महान चिंतक हुए हैं, जैसे ईरान में जरथुरुस, चीन में कुंतिसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के नाम तो बच्चों आपने सुने ही होंगे, थोड़ा बहुत आपने जाना, और अपन आगे और चर्चा करेंगे इनके बारे में। उसी समय भारत में महावीर और बुद्ध जैसे महान शिक्षक हुए। इन शिक्षकों ने उस समय की सामाजिक
और आर्थिक स्थिति के विषय में चिंतन किया। उस समय जो सामाजिक और आर्थिक कई तरह के बदलाव आ रहे थे, इन मनीषियों ने इन बदलते हुए हालात को समझने की कोशिश की। मैं जल्दी तो नहीं बोल रही? आपको बीच में कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ पढ़ाना है। मेरे से इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाहर बैठ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, बैठूंगा। ठीक है सर। स्टार्ट। अगला पैराग्राफ है अपना यज्ञों की परंपरा। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से समझना कि चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थी, जिनमें से एक है ऋग्वेद। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का संकलन हुआ। इसमें ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुतियों का ये संग्रह है। तो इन देवताओं की स्तुतियां क्यों की जाती थी? लोग अपने मवेशी बढ़ाना चाहते थे। मवेशी मतलब जानवर होता है, और उस समय चूंकि जिनके पास ज्यादा मवेशी होते थे, ज्यादा जानवर होते थे, उनसे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता था। तो ज्यादा मवेशी बढ़ाने के लिए, बेटा प्राप्त करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए इस तरह की स्तुतियां की जाती थी और यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ सामूहिक होते थे। सामूहिक यज्ञों के अलावा बाद में कुछ घरों के मालिक द्वारा भी यज्ञ किए जाते थे। कुछ यज्ञ ऐसे होते थे जैसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, जो बहुत ही जटिल होते थे और उनको सरदार और राजा ही करते थे। अब थोड़ा सा मैं राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको याद दिलाना चाहूंगी बेटा। जैसे राजसूय यज्ञ जो होता है, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने किया था। जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में अपना शासन स्थापित किया, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ का अर्थ, राजसूय यज्ञ वो राजा करते हैं जो अपनी श्रेष्ठता साबित कर देते हैं, आसपास के राजाओं को जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं, अपना अधिकार साबित करते हैं, तब वो राजसूय यज्ञ के अधिकारी होते हैं। दूसरा मैं थोड़ा सा बहुत समय नहीं लूंगी, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आपने कहानी सुनी होगी, थोड़ा सा मैं याद दिलाऊंगी आपको। अश्वमेध यज्ञ राजा राम ने किया था। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत 1 साल के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा जहां जहां से विचर के जाता है, वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता है। अगर बीच में कोई भी उस घोड़े को पकड़ता है, तो उसको राजा के साथ जो सैनिक टुकड़ी रहती है, उसकी चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है। तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ जैसे यज्ञ बड़े जटिल होते थे। 1-1 साल तक इनकी तैयारियां चलती थी, और ऐसे यज्ञों को आम जनता इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर पाती थी। इसलिए धीरे धीरे यज्ञों की तरफ से थोड़ा रुचि कम होने लगी थी। और इन यज्ञों को उस समय ब्राह्मण पुरोहित ही करवाते थे। ब्राह्मण और पुरोहित ही ऐसे बड़े अनुष्ठानों को करवाते थे। मतलब यज्ञों को करवाने के लिए ब्राह्मणों और पुरोहितों की जिम्मेदारी होती थी, और पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब अगला पॉइंट है अपना नए प्रश्न। तो नए प्रश्न, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। उपनिषदों में जो पाई गई विचारधाराओं पर से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मतलब जीवन का क्या अर्थ है, मृत्यु के बाद जीवन की क्या संभावनाएं हैं, पुनर्जन्म कैसे होता है, क्या कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, ऐसे मुद्दों पर उस समय पुरजोर बहस चलती थी। लोग ये जानना चाहते थे। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और व्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर कि कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक है या अनेक। तो इस बारे में उस समय खूब चिंतन चल रहा था। अब वाद विवाद और चर्चाएं देखिए बेटा। समकालीन बौद्ध संप्रदाय में 64 चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। समकालीन का मतलब होता है उस समय जो परंपराएं चल रही थी, या उस समय जो बौद्ध ग्रंथ थे, वो 64 परंपराओं की तरफ इशारा करते हैं कि 64 परंपराएं या संप्रदाय उस समय चलते थे। अब ये जो संप्रदाय थे, इनमें आपस में चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होते थे। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूमकर
अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से सामान्य लोगों से चर्चाएं और तर्क वितर्क करते थे। मतलब आज की तरह शिक्षक नहीं होते थे कि कक्षा में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक जगह जगह घूम घूम कर अपने दर्शन और विश्व के बारे में लोगों को बताते थे, चर्चाएं करते थे। और ये चर्चाएं उठाकर शालाओं में या उपवन में होती थी, जहाँ ये घुमक्कड़ मनीषी विद्वान लोग रुकते थे, वहाँ ये चर्चाएं होती थी। एक शिक्षक जब अपने प्रतिद्वंदियों को अपने तर्कों से समझा लेता था, तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगी। जैसे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, आगे चलकर बौद्ध धर्म तो बहुत पूरे भारतवर्ष में भी फैला है और एशिया के दूसरे क्षेत्रों में भी फैला है। तो बौद्ध धर्म के जो विद्वान अनुयायी थे, आदि शंकराचार्य की आने के बाद आदि शंकराचार्य ने इन्हें शास्त्रार्थ से हराया और उन्होंने ये प्रूव किया कि नहीं, हमारा पौराणिक हिंदू धर्म भी किसी से कम नहीं है। तो धीरे धीरे जाकर फिर बौद्ध धर्म का पतन हुआ और हिंदू धर्म द्वारा से प्रभाव में आया। यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि किसी भी संप्रदाय का समर्थन सदैव एक सा नहीं रहता था, घटता और बढ़ता रहता था। अब कई शिक्षक या चिंतक हुए हैं हमारे यहाँ, जैसे महावीर और बुद्ध, जिन्होंने वेदों पर भी प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना था कि वेद पूरी तरह से सत्य नहीं है, जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणवाद को भी नकार दिया। उनका कहना था कि जाति और लिंग से व्यक्ति की को समानता मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। कोई अच्छी जाति का है या तो वो उच्च हो गया, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जातिवाद को भी नकारा, ब्राह्मणवाद को नकारा, महावीर और बुद्ध दोनों ने। अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो कैसे संकलित हुए। महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए सब मौखिक दिए हैं, चर्चाओं के द्वारा दिए हैं, जिन्हें महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने सुना। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में कभी भी लिखा नहीं गया, लेकिन आगे चलकर वैशाली में एक सभा हुई जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित किया गया और इनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारा। अब इन त्रिपिटक में क्या क्या था? तो पहला विनय पिटक। विनय पिटक में जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके लिए नियम बनाए गए थे कि बौद्ध भिक्षुओं को किन किन नियमों का पालन करना है। दूसरा था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी। तीसरा था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में रखे गए थे। दर्शन से जो भी विषय जुड़े हुए थे उनको अभिधम्म पिटक में रखा गया था। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे और बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की जानकारी के स्रोतों में दीपवंश और महावंश है, जो श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ हैं, जिनको हम महाकाव्य के नाम से जानते हैं। इनसे भी हमें बौद्ध धर्म की जानकारी, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन बाद में के युगों में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए। देखिए, मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। इस संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है, जो लगभग 12वीं शताब्दी की है। ध्यान से देखिए, इससे हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है और ये हमारे पुराने लोग किस तरह से संस्कृत में भी लिखते थे और पाली भाषा में भी लिखते थे। बौद्ध ग्रंथ ज्यादातर पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो ये बौद्ध पांडुलिपि है। इस तरह की पांडुलिपियां उस समय विहारों में, मठों में संरक्षित की जाती थी। अब अगला अपना है नेतिवादी और भौतिकवादी। इन दोनों को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है ऐसे अंतर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि नेतिवादी
किन्हें कहते थे या भौतिकवादी किन्हें कहा जाता है, तो जरा ध्यान से समझना। नेतिवादी उन लोगों को कहा गया है जो ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। नेतिवादी या जिनको भाग्यवादी भी कह सकते हैं हम, जो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित मतलब दुख और सुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं, इसे संसार में बदला नहीं जा सकता। मतलब इंसान के भाग्य में दुख और सुख पहले से निर्धारित है, इन्हें घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे एक धागे का गोला फेंक कर देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई में खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। ये नेतिवादी कहते थे। ये आजीवक परंपरा के थे, आजीवक संप्रदाय के माने जाते थे। अब भौतिकवादी, तो भौतिकवादियों का कहना था कि दान, यज्ञ और चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती, इस दुनिया या उस दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है और जब वह मरता है तब मिट्टी वाला तत्व मिट्टी में, पृथ्वी में मिल जाता है, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला आग अग्नि में और सांस का अंश वायु में मिल जाता है और इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। तो भौतिकवादियों का ये कहना है कि दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई भी नहीं बचता। और ये लोग लोकायत परंपरा के थे। अब बेटा हम आगे चल के महावीर स्वामी का थोड़ा सा आपको परिचय बताएंगे। देखिए महावीर स्वामी की मूर्ति है। महावीर स्वामी की मूर्ति के बाद हम महावीर स्वामी का आपको थोड़ा सा परिचय देंगे। लौकिक सुखों से आगे, बचपन का नाम था बर्धमान। महावीर स्वामी उनका बाद में नाम पड़ा, इनको बचपन में बर्धमान कहा जाता था। जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला। निर्वाण पावापुरी में 527 ईसा पूर्व। अब महावीर का संदेश कि महावीर ने क्या कहा है, जीवन उनकी क्या शिक्षाएं हैं, इन पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। महावीर स्वामी 6ठी सदी ईसा पूर्व हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने, तीर्थंकर का अर्थ होता है वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। तीर्थंकर उनको कहा जाता है जो जीवन की नैया से मनुष्य को पार लगाते हैं। जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या क्या है, क्या कहा है जैन धर्म ने? संपूर्ण विश्व प्राणवान है। क्या कहा है जैन ने? संपूर्ण विश्व मतलब हर चीज में प्राण है। पत्थर में, चट्टान में, जल में, सब में जीवन है। मतलब हर चीज में वो आत्मा को मानते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य में ही आत्मा है। वो कहते थे जीव जंतुओं की आत्मा भी उतनी ही है जितनी हमारी आत्मा है। उनकी आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। हर चीज में उन्होंने आत्मा को माना है। फिर दूसरा, जीवों के प्रति अहिंसा। अहिंसा को अभी मैं और आपको विस्तृत बताऊंगी। खासकर उन्होंने इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकड़ों को ना मानना, ये जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था। किसी को भी नहीं, किसी को भी अगर आप मारते हैं तो आपको हत्या का उतना ही पाप लगेगा जितना आप एक इंसान की हत्या करते हैं। तो अहिंसा का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। इसीलिए आप देखो बेटा, आज कोरोना के कारण सब मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जैन मुनियों को आपने देखा होगा हमेशा मास्क लगाकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु भी उनके शरीर में प्रवेश मुंह के द्वारा ना करें, उनकी भी हत्या ना हो। तो अहिंसा का बहुत कठोरता के साथ उन्होंने पालन किया है। अब कर्म की चक्र से मुक्ति के लिए जैन धर्म ने कहा है कि त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या के द्वारा हम कर्म के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। और कहा है कि संसार के त्याग से ही ये संभव हो सकता है, इसके लिए हमें संसार का त्याग करना चाहिए। इसलिए मुक्ति के लिए जो भी जैन मुनि है या साध्वी है, वो विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम
बन गया। जैन साधु के लिए या साध्वी के लिए पंच महाव्रत, इन 5 नियमों का पालन उनको करना पड़ता है। पहला, सत्य, कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। अस्ते, चोरी ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक संचय ना करना। जितनी हमें आवश्यकता है हम उतनी ही वस्तु रखें। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि बिल्कुल नैतिकता का जीवन जीना। तो ये 5 नियमों का पालन सभी साधु और साध्वी जो भी विहारों में रहते हैं, मठों में रहते हैं, उनको करना अनिवार्य है। जैन धर्म जैन धर्म का विस्तार एवं शुरू, जैसे धीरे धीरे जैन धर्म पूरे भारतवर्ष में फैला। भारतवर्ष में काशी, मथुरा, कौशाम्बी और दक्षिण भारत, यहाँ जैन धर्म का खूब विस्तार हुआ। जैन धर्म को जानने के स्रोत मतलब जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आगम ग्रंथों से, भद्रबाहु चरित से, परिशिष्ट पर्व, इनसे हमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है। ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म के, जिनसे हमें जैन धर्म की जानकारियाँ मिलती है। और जैन विद्वानों ने भी अपनी जो महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी उनको संकलित किया कहानी के रूप में। क्यों? क्योंकि कहानियां मनुष्य को आकर्षित करती है, तो उन्होंने भी कहानियों के रूप में संकलित किया है। शुरू के विद्वानों ने प्राकृतिक भाषा, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में साहित्य का सृजन किया है। एक जैन ग्रंथ की पांडुलिपि, जिसका एक पन्ना आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। जैन ग्रंथ की पांडुलिपि है। आगे चलकर जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और थोड़े उदारवादी होते हैं, और दिगंबर वो मुनि होते हैं जो वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। वस्त्रों का त्याग से यहाँ मतलब ये होता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है, और ये कठोर तपस्या पर बल देते हैं, नियमों को सख्ती से पालन करते हैं। अब बुद्ध और ज्ञान की खोज एवं उसके स्रोत, हम थोड़ा सा बौद्ध धर्म या बुद्ध से संबंधित जानकारी यहाँ लेंगे कि बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में, उनके बाद मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैली। मतलब भारत में तो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ ही, भारत के साथ साथ एशिया और एशिया के ये जापान, श्रीलंका, इन सब देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और बौद्ध धर्म के जानने के स्रोत कौन कौन से, बौद्ध धर्म की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास। एक त्रिपिटक, जिनकी हम पूर्व में बताया है तीनों पिटक के बारे में। एक है जातक कथाएं, जातक कथाएं संख्या में 549 होती है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की और आगे के जन्मों की कहानियां हैं। और इसके अलावा दीपवंश और महावंश, ये बौद्ध धर्म को जानने के स्रोत हैं। अब हम बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का थोड़ा सा परिचय आपको देंगे कि ये कहाँ से थे, कैसे थे। तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता शाक्य वंश के एक सरदार थे जिनका नाम था शुद्धोधन। माता महामाया। तो जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन में। ये लुम्बिनी नेपाल की तराई के क्षेत्र में आता है। और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आता है। देखो ये यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी चाहे गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, इनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता है, महानिर्वाण कहते हैं। महानिर्वाण से क्या मतलब है? महानिर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष की अवस्था, जब जन्म और मृत्यु से व्यक्ति परे चला जाता है, मतलब फिर उसका जन्म नहीं होता है, उस अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई, वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी।
इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब इनके पिता को एक सन्यासी ने घोषणा की थी कि ये बच्चा या तो एक सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो उनके पिता ने उन्हें हमेशा हर दुखों से दूर और महलों में खूब ऐशो आराम का जीवन दिया और कभी उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब वो बड़े हुए उनकी शादी हुई, बहुत जल्दी शादी हो गई उनकी यशोधरा नाम राजकुमारी से। एक पुत्र भी था राहुल नाम का। लेकिन एक बार उनकी इच्छा हुई बाहर घूमने की। महल से उनकी जीवन की पहली यात्रा, वो बड़े सारथी को उन्होंने बनाया। सारथी तैयार हो गया और रथ लेकर वो जब अपने महल से जाते हैं तो रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक लाश को देखा। इन तीनों को देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा, क्योंकि अभी तक उनका दुख से सामना ही नहीं हुआ था। वृद्ध व्यक्ति को देखकर उनके मन में ये ख्याल आया कि एक दिन हमें भी ऐसा बीमार होना है, एक दिन हमें भी ऐसा वृद्ध होना है और एक दिन हमारी भी ऐसी मृत्यु हो जानी है। और तभी उन्हें एक सन्यासी दिखा जो इन सब चिंताओं से मुक्त था। उसे न मृत्यु की चिंता थी, न बीमारी की चिंता थी और न बुढ़ापे की चिंता थी। तो उन्होंने उनके मन में उनका मन उसी समय परिवर्तित हो गया और वो जब घर आए तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वो सन्यासी बनेंगे और गृह त्याग करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। सन्यास का रास्ता उन्होंने अपनाया। सिद्धार्थ ने एक रात अपनी पत्नी और बच्चे को सोता छोड़कर वो निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना की कई मार्गों का अन्वेषण किया। मतलब वर्षों, जो 29 साल की आयु में उन्होंने सन्यास लिया था और 15 साल तक तपस्या की थी। तो तपस्या में उन्होंने कई कठोर तप किए, जैसे कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दिया, जिसके चलते कई बार तो वो मरते मरते बचे। लेकिन उन्होंने आगे चलकर अतिवादी तरीकों को त्याग दिया। मतलब जो अति का कष्ट उन्होंने उठाया कि खाना नहीं खाना, महीनों तक, वर्षों तक अल्पाहार लेना या खड़े ही रहना। तो ऐसी उन्होंने जब शरीर को बहुत कष्ट दिया फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो अतिवादी तरीकों को उन्होंने त्याग दिया और कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः केवल ज्ञान की प्राप्ति की। उन्हें बहुत दिन तक ध्यान की अवस्था में बैठे रहे, तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब वो बुद्ध, या जिसको हम ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जानते हैं, कहलाए। बाकी का जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन की शिक्षा दी। पूरे जीवन भर लोगों को वो बताते रहे कि किस मार्ग पर चलोगे तो आप भी निर्वाण की अवस्था में पहुंचोगे। तो अब अगला है अपना, यहाँ देखिए आप बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया है, सारथी के साथ रथ में सवार है। अमरावती का ये चित्र है, लगभग 200 ईस्वी का। बुद्ध की पहली यात्रा, महल से बाहर जाते हुए बुद्ध को दिखाया गया है कि कैसे बुद्ध पहली बार महल से बाहर निकले थे। अब बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध ने क्या कहा है, किस तरह की शिक्षाएं दी हैं। तो कुछ कहानी बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक की कहानियों से ली गई हैं। सुत्त पिटक में जो कहानियां हैं उनसे बुद्ध की शिक्षाएं ली गई हैं। कुछ कहानियों में बुद्ध को अलौकिक दिखाया है, अलौकिक मतलब जादुई शक्ति वाला। दूसरी कथाएं कहती हैं कि अलौकिक शक्ति की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। वो लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास करते थे। जैसे मैं उदाहरण यहाँ दूंगी आपको कि जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने की बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। तो मौत मतलब मौत तो अवश्य होती ही है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो बुद्ध की शिक्षाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, आम बोलचाल की भाषा में थी, इसलिए लोगों को आसानी से समझ में आई और लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होते चले गए। अब बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन कहता है विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, यह आत्मा विहीन है क्योंकि यह कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। और इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। मतलब मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है। घोर तपस्या
और विषय आसक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। इस बात पे जरा ध्यान देना बेटा, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने क्या कहा? कठोर तपस्या के लिए कभी नहीं कहा। उनका कहना था कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जीवित रहते हुए निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुयायी तो धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुओं की एक संस्था जो धर्म के शिक्षक बन गए, मतलब जब संख्या बढ़ती गई तो बौद्ध भिक्षुओं की एक संघ बन गया, और ये चूंकि ये दान पर निर्भर थे इसलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता था। और ये बहुत कम, जैसे इनको सिर्फ अपने दान के लिए एक पात्र मिलता था, कटोरा मिलता था, और बहुत कम सामग्री में ये अपना जीवन यापन करते थे। चूंकि दान पर निर्भर थे इसलिए इन्हें भिक्षु कहा गया है। शुरू में संघ में स्त्रियों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर उनके शिष्य आनंद ने अनुमति ली और उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ये स्त्रियां आगे चलकर धर्म की उपदेशिकाएं भी बनी, आगे चलकर एक थेरी बनी, जिसका मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। अब ये थेरी गाथा बहुत संक्षेप में बताऊंगी। पुन्ना दासी की कहानी पद्य है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूंगी, गद्य में बता देती हूँ कि ये पुन्ना दासी एक जल लेने के लिए जाती है, और जब वो जल लेने के लिए जाती है तो ठंड से कांपती है, लेकिन कहती है कि सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जो तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं? तो ब्राह्मण बोलता है, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, या बूढ़ा या बच्चा जो भी जल में स्नान करेगा वो बुराई से मुक्त हो जाएगा। तो पुन्ना दासी जवाब देती है, ये आपसे किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई दूर हो जाती है? अगर ऐसा है तो सारे मेंढक और सारे मगरमच्छ सीधे स्वर्ग हो जाएं। हे ब्राह्मण, जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है, अब रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। यहाँ ये पुन्ना दासी ये कहना चाहती है कि कर्म के बिना व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक शिक्षा छुपी हुई है कि एक दासी होते हुए भी उन्होंने कर्म की परिभाषा एक ब्राह्मण को समझाई। अब बेटा हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न देंगे जिनको आप हल करेंगे, और हम अगले वीडियो में आपसे इसके आंसर आप हल करके देखना, नहीं तो हम बताएंगे आपको। पहला है, सांची के स्तूप के संरक्षण में गोपाल की किन बेगमों ने अनुदान दिया? दूसरा प्रश्न है अपना, ऋग्वेद में कौन से देवताओं की स्तुति की गई? तीसरा प्रश्न है अपना, बौद्ध ग्रंथों में कितनी संप्रदायों का उल्लेख है? चौथा प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है, नाम भी बताइए। और पांचवा प्रश्न, तीर्थंकर किन्हें कहा जाता है?